अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं डेंटल इम्प्लांट्स कौन सा सबसे अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा डेंटल इम्प्लांट्स की कितनी टाइप्स हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि डेंटल इम्प्लांट्स की जो लाइफ टाइम है या लाइफ स्पैन है वो कितना है। चौथा क्वेश्चन जो एक बहुत कॉमन है वो है कि कॉस्ट में क्यों इतना फ़र्क है डेंटल इम्प्लांट्स के। कुछ लोग डेंटल इम्प्लांट्स ज़्यादा चार्ज करते हैं और कुछ कम करते हैं। सो हम इन चार टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट डेंटल इम्प्लांट सिस्टम या कौन सा ऐसा डेंटल इम्प्लांट है जो सबसे अच्छा है। सो मेरे ख्याल से डेंटल इम्प्लांट सिस्टम जो है ऑब्वियसली जब आप मार्केट में जब जाते हैं आपको पता है डेंटिस्ट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स बता रहे होते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा सिस्टम जो है वो हमारे लिए बेहतरीन है। देखिए ऐसा जैसा कि आप जानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ जो डेंटल इम्प्लांट है वो सब एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, तो क्यों एक इम्प्लांट दूसरे से फ़र्क है। उसका जवाब ये है कि डेंटल इम्प्लांट्स के अंदर भी ब्रांड्स होते हैं। ब्रांड से मतलब मेरा ये है कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये डेंटल इम्प्लांट की जो मेकिंग है या इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, सबसे पहले उन्होंने ये स्टार्ट की और वो कंपनीज़ बहुत पुरानी हैं और उन कंपनीज़ ने अपनी रिसर्च की, उनके अपने एक सेंटर्स हैं जहाँ पे दुनिया भर के जो डेंटिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो ग्रेडिंग के हिसाब से जो टाइटेनियम की है उसके हिसाब से हर चीज़ जो है ना वो उनकी अपनी ओरिजिनल है। उन्होंने हर चीज़ जो की है, जो न्यू इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, वो अपने ही इम्प्लांट के ऊपर लगा रहे हैं। बेसिकली दे आर एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स, डेवलपर्स और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो उनकी रिसर्च है, वो सब अपना है। सो ये वो इम्प्लांट्स हैं जिनको हम ब्रांडेड इम्प्लांट्स कहते हैं, जहाँ पे मैं आपको 3-4 नाम ले देता हूँ। जिस तरह एक स्ट्रॉमन एक कंपनी है, ब्रांडमार्क क्या है था, जिस इंसान ने जो एक हड्डियों का डॉक्टर था, उसने ये जो डेंटल इम्प्लांट के कॉन्सेप्ट को बनाया था और उसने कहा था क्योंकि हम लोगों की हड्डियाँ टाइटेनियम से जोड़ सकते हैं तो क्या क्यों ना हम ये जो इम्प्लांट है जो टाइटेनियम है हम बहुत जॉब उनके अंदर लगाएं और उसके बाद उसके ऊपर एक क्राउन लगाएं, तो ये एक रिप्लेसमेंट ऑफ अ मिसिंग टूथ होता है। सो जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रॉमन हो गया, नोबल बायोकेयर हो गया, बायो होराइजन हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं या बहुत और कंपनीज हैं दुनिया में जिनके अपने ब्रांड्स के ये जो रिसर्च है वो अभी तक ऑन गोइंग रिसर्च के ऊपर काम कर रही होती हैं और उनकी अंदर नई से नई चेंजेस लेके आ रही होती हैं। जहाँ मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ, ये टाइटेनियम की क्वालिटी भी एक बहुत डिपेंडेंट है। टाइटेनियम हर डेंटल इम्प्लांट में होता है मगर इसकी ग्रेडिंग भी होती है। जिसका टाइटेनियम सबसे अच्छी ग्रेडिंग में होता है, उनकी जो इम्प्लांट बनाने की फैसिलिटी है, उसकी जो रिसर्च है, उसके ऊपर कोई नैनो इनोवेशंस है, वो सारी चीज़ें इन ब्रांडेड कंपनीज में चल रही होती हैं। अब ये वो इम्प्लांट्स हैं जिनको हम ब्रांडेड कहते हैं। नॉन ब्रांडेड इम्प्लांट्स तो बहुत से हैं। अब तकरीबन 100 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो इस वक्त डेंटल इम्प्लांट्स बेच रही हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज इन्हीं ब्रांड्स के इम्प्लांट्स को कॉपी करके अपने एक फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर भी खुद कर रही हैं, बट दे एक्चुअली जो तरीकाकार है वो दूसरी कंपनीज के इम्प्लांट्स की मैन्युफैक्चरिंग को कॉपी करके उसी इम्प्लांट को बना रही हैं। अब इनमें और उनमें जैसा कि मैंने आपको बताया फ़र्क यही है कि उनके पास कोई रिसर्च नहीं है, वो कोई इतना यहाँ उसके अंदर अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जो उनका इम्प्लांट है वो बेसिकली कॉपी है किसी और मैन्युफैक्चरर का या किसी ब्रांड का। सो इसीलिए वो जो है वो इम्प्लांट्स थोड़े से सस्ते भी होते हैं। उनके अंदर टाइटेनियम की जो क्वालिटी है वो भी ग्रेडिंग थोड़ी फ़र्क होती है। लेकिन मैं ये आपको बताता जाऊँ जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है, बहुत से लोग क्योंकि इसकी इतनी डिमांड हो गई है। पाकिस्तान में तो इसकी इतनी डिमांड अभी तक नहीं है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली विद टाइम सोशल मीडिया लोगों को रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ का पता चल रहा है, तो यहाँ भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, जो मेरे पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं लोगों के कि आप कौन-सा डेंटल इम्प्लांट प्रेफ़र करते हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया पेशेंट की इकोनॉमिकल सिचुएशन एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ब्रांड एंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। अगर वो ये मुझसे कोई कहता है कि अगर पेशेंट मुझे कहता है आप मेरे लिए चूज़ करें, तो मैं आपको बता सकता हूँ स्ट्रॉमन इज़ अ वेरी गोल्ड स्टैंडर्ड डेंटल इम्प्लांट। इट्स उसकी जो समझ लें कि जो बोन की जिस तरह अगर इम्प्लांट जो है वो हमेशा बोन के अंदर रहता है और उसकी जो बोन की आप समझ लें कि उसकी जो बोन रिज़ॉर्प्शन है वो बहुत कम है और उसका जो टाइटेनियम है वो दुनिया का बेहतरीन टाइटेनियम यूज़ हुआ है। वो बहुत सॉलिड इम्प्लांट है और वो समझ लें कि एक ऐसा इंसान जो अपने दाँत लगवाने के बाद भी अपने दाँतों की सफाई ज़्यादा अच्छी नहीं कर रहा, तो डेंटल बोन की रिज़ॉर्प्शन कम से कम है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा बायो होराइज़न एक बहुत अच्छा डेंटल इम्प्लांट है। तीसरा आप नोबल बायोकेयर बहुत अच्छा डेंटल इम्प्लांट है। सो ये मैंने आपको कुछ ब्रांडेड इम्प्लांट्स के ऊपर बताया है। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेंटल स्किल। डेंटल स्किल का मतलब ये है जो डेंटल इम्प्लांट्स लगा रहे हैं, अभी हम बहुत से नॉन ब्रांडेड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं और हमारी सक्सेस रेट 100% है। मैं आपको ये चीज़ बहुत
ज़ोर दे के बताऊँगा, ब्रांडेड इम्प्लांट्स येस डेफ़िनेटली आर गुड, बट जो नॉन ब्रांडेड भी हैं, जिनकी कॉपिंग या जिन्होंने क्वालिटी यूज़ की है, उनके डेंटल इम्प्लांट्स भी सिमिलरली सेम लाइफ स्पैन के अंदर चलते हैं। और ये है कि जो डेंटिस्ट का स्किल है या डेंटल जो उसका ऊपर क्राउन लगना है, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट्स जो है ना, वो एंड रिज़ल्ट उसका दाँत उसका क्राउन है। अगर डेंटल इम्प्लांट सही नहीं लगा तो डेंटल क्राउन सही नहीं लगेगा, उसका रिज़ल्ट भी सही नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक डेंटल इम्प्लांट ब्रांडेड था और वो सही तरह नहीं लगाया गया और वो फेल नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। ये डेफ़िनेटली डेंटिस्ट स्किल जो है, इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डेंटिस्ट है, जो डेंटल इम्प्लांट लगा रहा है, चाहे वो स्ट्रॉमन लगा रहा है या नोबल बायोकेयर लगा रहा है, और उसने डेंटल इम्प्लांट सही नहीं लगाया, तो वो भी डेंटल इम्प्लांट फेल हो जाएगा। सो ब्रांड डज़ नॉट मैटर, स्किल डज़ मैटर विद इट एज़ वेल। सो कीप दैट इन माइंड कि जो आपका डेंटल इम्प्लांट लगाने वाला है, वो भी स्किलफुल हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स हैं। डेंटल इम्प्लांट्स के क्या टाइप्स होते हैं वो ना तो आप लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मेरे ख्याल से जो लोग डेंटल इम्प्लांट कराने जा रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके कौन से हिस्से का जो दांत है वो मिसिंग है, यानी मिसिंग टूथ किस इलाके किस जगह का है। सो मैं आपको बता दूं, डेंटल इम्प्लांट्स के इस वक्त जो 3 टाइप्स हैं डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर इस वक्त मेजरली लोग जो लगा रहे हैं, वो एक है सॉफ्ट टिश्यू लेवल, या जो आपके सॉफ्ट टिश्यू के साथ एक ही पार्ट होता है, वो सॉफ्ट टिश्यू में बाहर आता है, बोन से लेके ऊपर तक। दूसरा जो डेंटल इम्प्लांट है वो बोन लेवल का है। बोन लेवल इम्प्लांट क्या होता है कि वो इम्प्लांट आपके बोन के लेवल तक होता है और उसके ऊपर आपका अबटमेंट लगता है, अबटमेंट के ऊपर आपका क्राउन लगता है। और जो तीसरा है वो सब क्रेस्टल है, यानी वो बोन से थोड़ा-सा नीचे होता है। सो इसमें सिर्फ मैंने ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया, क्योंकि जो लोग अपने दांतों का, सामने के दांतों का, यानी किसी के सामने के कुछ टीथ मिसिंग है, तो उनके ऊपर बोन लेवल इम्प्लांट लगता है, क्योंकि आप वो जो कॉलर है वो नहीं दिखा सकते, वो कॉलर है मेटल का होता है, वो नज़र आएगा। सो वो सॉफ्ट टिश्यू का जो इम्प्लांट है या सॉफ्ट टिश्यू के जो डेंटल इम्प्लांट यूज़ होते हैं, वो मोस्टली पीछे वाले दांतों पे होते हैं, यानी आपके मोलर टीथ के लिए, क्योंकि वहाँ पे जब आप चबा रहे हैं, देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो वो नज़र नहीं आ रहा। सो इसलिए ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि 3 टाइप्स के डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, और ये आपका डेंटिस्ट के साथ जब आप जाएँगे तो वो आपको बता सकता है। अगर आपको नहीं पता तो वो नहीं बता रहा, तो फिर आप एक समझ लीजिए कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ योर क्राउन लुक्स नाइस और वो उसको सर्विसेबिलिटी भी मिल रही है, तो देन योर डेंटल इम्प्लांट इज़ गुड इनफ। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो बड़ा कॉमन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये इस तरह मैं इसका जवाब दूँगा कि लाइफ टाइम देखें, जब डेंटल इम्प्लांट के लिए पेशेंट आता है तो सबसे पहले वो ये कहता है, क्या ये लाइफ टाइम की इसकी गारंटी है? देखिए, लाइफ टाइम की गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। लाइफ टाइम की गारंटी आपके अपने ओरिजिनल टीथ की भी नहीं होती है, क्योंकि आपका दाँत निकला है तो आप लगवाने आए हैं डेंटल इम्प्लांट। सो देयर इज़ नो लाइफ टाइम, देयर इज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ एवरी प्रोडक्ट, स्पेशली विद डेंटल इम्प्लांट्स। सिर्फ ये हो सकता है कि अगर आपने अपने दांतों का ख्याल रखा है और आप अपने दांतों को अच्छी तरह सफाई कराते हैं, आप अपनी रखते हैं, कम हाइजीन, ओरल हाइजीन, सब कुछ उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो आपके दांतों की लाइफ स्पैन बहुत अच्छा होता है, लंबा होता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के एट द एज ऑफ 80 साल में उनके दांत बिल्कुल दे आर लुकिंग नाइस एंड हेल्दी। तो इसी तरह डेंटल इम्प्लांट का भी है। डेंटल इम्प्लांट एक फॉरेन बॉडी है जो आपके मुंह के अंदर लगाई गई है। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका जो लाइफ स्पैन है डेफिनेटली कम होगा। स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं, आप उसके साथ क्लीनिंग नहीं कर रहे, आपके बाकी दांतों के ऊपर खाने फंस रहे हैं, इस इम्प्लांट की जो सर्विसबिलिटी है, या आप उसकी नहीं करा रहे, तो फिर डेफिनेटली उसका लाइफ स्पैन कम होगा। डेंटल इम्प्लांट इज़ नॉट फॉर लाइफ, इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ का मतलब है जहाँ तक आप उसको लंबा ले जा सकते हैं, जब तक कि आपने उसका ख्याल रखा है। सो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है। नेचुरल टीथ की भी कोई लाइफ लाइन स्पैन नहीं होता, विद टाइम लोगों के दांत गिर जाते हैं, रिप्लेस कराते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ डेंटल इम्प्लांट इज़ 20 ईयर्स। 2 तरह के इम्प्लांट के लाइफ स्पैन है। एक ये है कि इम्प्लांट बिल्कुल सही तरह लगा हुआ है, उसका क्राउन बिल्कुल परफेक्टली लगा हुआ है, तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो सक्सेसफुल चल रहा है। दूसरा, जो एक इम्प्लांट लगा हुआ है उसके ऊपर क्राउन जो है वो अच्छा नहीं लगा, तो वो जो डेंटल इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लगा है वो एक सर्वाइवल है, वो सक्सेस नहीं है। सो सर्वाइवल और सक्सेस में फ़र्क है। अगर मैंने डेंटल इम्प्लांट लगा दी है और वो चल रहा है और वो गिरा नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं है, और बट वो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि जब तक कि उसको बोन के अंदर है वो सर्वाइव करेगा। जैसे ही वो सर्वाइवल ख़त्म होगा तो वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। सो एवरेज जो लाइफ स्पैन ऑफ अ डेंटल इम्प्लांट इज़ 20 ईयर्स इफ़ यू आर वेरी सक्सेसफुल एंड योर टीथ आर वेरी क्लीन। मे बी इट कुड लास्ट यू मोर, बट ये है कि जो फेलियर है वो आफ्टर 5 ईयर्स बिल्कुल सामने आने लग जाता है, जो सर्वाइवल के साथ हो रहा होता है, क्योंकि आपका खाना फंस रहा है, बाकी मसाइल है, बोन लॉस हो रहा है, और आपका दांत जो है ना वो गिर जाएगा विद द डेंटल इम्प्लांट फेलियर। कॉस्ट ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डेंटल इम्प्लांट्स के
क्योंकि यहाँ पे इस वक्त 3-4 किस्म के टैक्सेस अगेन पाकिस्तान में डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर लगे हैं। ड्रैप एक न्यू अथॉरिटी आ गई जिन्होंने डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर एक और ड्यूटी लगा दी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में डेंटल इम्प्लांट्स जो कि स्टिल पाकिस्तान में दुनिया के हिसाब से बहुत चीप हैं और बहुत इकोनॉमिकल हैं। तकरीबन समझ लीजिए कि 1.5 से 2 लाख रुपया जो है ना एवरेज कॉस्ट है डेंटल इम्प्लांट की। इस डेंटल इम्प्लांट के अंदर जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है, इसके अंदर जो क्राउन है मैंने आपको 2 तरह के होते हैं, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल एक क्राउन होता है और एक जरकोनिया क्राउन होता है। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेरे व्यूअर्स कि अब जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं, मैं जो डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर जो क्राउन लगा रहा हूँ वो सीमेंटेड क्राउन है, सीमेंटेड क्राउन है, सीमेंटेड क्राउन है। सीमेंटेड क्राउन का क्या मतलब है कि जब मैं अपने डेंटल इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लगाता हूँ अबटमेंट के ऊपर, तो मेरा जो मेरा सीमेंट है अगर वो फ्लो आउट करता है मेरे डेंटल इम्प्लांट के पास आगे पीछे, तो वो मैं उसको क्लीन नहीं कर सकता, वो डेंटल इम्प्लांट को खा जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग देख रहे हैं कि जब वो अपने डेंटल इम्प्लांट के ऊपर क्राउन लगवाएं, अपने डेंटिस्ट को रिक्वेस्ट करें कि मेरे डेंटल इम्प्लांट को तो एक तो उसको सीमेंट करें और दूसरा ये है कि वो स्क्रूएबल होना चाहिए। यानी कि मसला ये है कि कल को खुदा ना खास्ता आपके क्राउन को कोई मसला हो रहा है तो वो उसको ओपन करके उसको का क्लीन करके दोबारा लगा सके। रिट्रीवेबिलिटी जिसको कहते हैं, दांतों के ऊपर से उसको इम्प्लांट को दांत को उतारने की सहूलत। सो एवरेज कॉस्ट भी मैंने आपको बता दी है, सीमेंट रिटेन क्राउन भी मैंने आपको बता दी है, और बाकी जो अगर इसके अलावा जो खर्चा है वो हो सकता है कि अगर आपके पास बोन अवेलेबल नहीं है तो आपका जो डेंटिस्ट है या आपका जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट है वो आपको बताएगा कि आपको बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत है। वो कॉस्ट एक सेपरेट है डिपेंडिंग ऑन द एरिया और टाइप ऑफ बोन ग्राफ्टिंग। विल टॉक अबाउट दैट इन अनदर सेगमेंट एंड इंशाल्लाह। बोन ग्राफ्ट जो है ना वो मैं आपको ये बता दूं कि डेंटल इम्प्लांट के लिए मस्ट है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव बोन देन यू कांट हैव अ डेंटल इम्प्लांट।